If you are taking stress during pregnancy, if your wife is taking stress during pregnancy, you must listen these things. And अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, I am requesting you कि don't plan for baby if you can't give the environment which is required. Because आप स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस देयर आर स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस हर किसी को रहता है, बट सीवियर स्ट्रेस, chronic stress, they gave us complications to our baby and also उसके बाद वो लॉन्ग टर्म भी प्रॉब्लम्स जा सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस, जो सीवियर स्ट्रेस लेते हैं, घर में वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर में बहस हो रही है। देखो, स्ट्रेस लेने से आप नहीं जानते हैं कि आपकी वाइफ जब स्ट्रेस ले रही है तो वो कितनी कॉम्प्लिकेशंस में आपका बच्चा जा रहा है। Plan for baby or either gave this environment for 9 months especially because stress is very harmful. I have seen most of the patients जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, कोई जेनेटिक इशू नहीं है, लेकिन बच्चों में फिर भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, बच्चों में फिर भी डेवलपमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? सिर्फ इसी वजह से कि मदर स्ट्रेस लेती थी प्रेगनेंसी टाइम। देखो, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है फ्रॉम द 21st डे ऑफ द प्रेगनेंसी, मीन्स आफ्टर 3 वीक्स फ्रॉम द वेरी डे 21 बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो आपके बच्चे के लिए, मदर के लिए स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज मदर का स्ट्रेस लेना, उसकी हेल्थ, उसका बर्डन, उसका न्यूट्रिशन, जो भी चीजें होती हैं वो सब बच्चा फेस करता है। अगर हम ये बोलते हैं कि अगर माँ अच्छा खाना खाएगी और बच्चा बहुत ही हेल्दी होगा, तो आप ये भी सोचिए कि माँ के ब्रेन से ही जितना वो स्ट्रेस लेगी वो भी उसके बच्चे तक उतना ही पहुंचता है। मोस्टली जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, लो बर्थ वेट होता है, डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं, बच्चे का कॉग्निशन डेवलप नहीं हो पाता है, बच्चे में दूसरी डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, वो सब इसी कारण से आते हैं।